नमस्कार। प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के साथ आज से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूं। भारत का इतिहास काफी स्वर्णिम रहा है और स्वर्णिम होने के साथ साथ काफी लंबा रहा है। इसके आदि बिंदु की तलाश करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसकी चर्चा न कर हम वहां से चलना शुरू करते हैं जहां से हम परीक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व समझते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। और इसको देखकर आज हम अपने सफर की शुरुआत महाजनपद काल के से करते हैं। महाजनपद काल में भी हम महाजनपदों का जिक्र बाद में करेंगे। महाजनपद काल के समय जो धर्म विशेष रूप से भारत में उस समय कहा जाए पनपा भी, अपना राज्य भी अपना विस्तार भी किया, विकसित भी हुआ, समृद्ध भी हुआ, वो दो धर्म की चर्चा करते हैं। और जब उस काल के दो धर्म का जिक्र होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे चेतन मस्तिष्क में दो तस्वीर उभरती है, दो धर्म उभरता है। वह धर्म है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। हम चर्चा सफर करें शुरुआत तो बौद्ध धर्म से करते हैं। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए हम कहां से शुरू करें? शुरुआत कहीं से भी किया जा सकता है। भगवान बुद्ध की जीवनी से, बुद्ध के कार्यों से, बुद्ध के सिद्धांतों से, बुद्ध की जीवन की घटनाओं से और बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म किस प्रकार से कैसे विकसित हुआ इससे। लेकिन हम अपने सफर की शुरुआत आज जिस टॉपिक से कर रहे हैं वह है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति को हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं। बौद्ध और संगीति दो शब्दों से बना यह बौद्ध संगीति में संगीति का शाब्दिक अर्थ होता है सभा से, बैठक से। तो हम कह सकते हैं कि यह सभा और बैठक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था बौद्ध संगीति। 483 बीसी में बुद्ध ने शरीर त्याग किया। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण कहता है। 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया और वहां से लेकर पहली शताब्दी के बीच में 4 बार ऐसा हुआ कि बौद्ध संगीति हुई। आज इन्हीं 4 बैठकों में क्या हुआ, कहां हुआ, कब हुआ और उसमें कौन कौन से प्रमुख कार्य किए गए, इसकी चर्चा हम करेंगे। बारी बारी से हम चलते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें। प्रथम बौद्ध संगीति के लिए याद करने के लिए हम सोचें किस वर्ष हुआ? 483 बीसी में। ध्यान रखना है यह वह वर्ष था जब बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया था। अर्थात बुद्ध ने शरीर त्याग की घटना, बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और उन्होंने शरीर त्याग किया 483 बीसी में। उसी वर्ष पहली बार अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में एक सप्तपर्णी गुफा है जिसके गुफा में इस संगीति का आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखना है अजातशत्रु शासक है, राजगृह जगह है, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में पहली संगीति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता एक महान भिक्षु महाकश्यप ने की। प्रथम बौद्ध संगीति किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? तो उसका एक उद्देश्य था भगवान बुद्ध ने जीवन पर्यंत जिन उपदेशों को दिया, जिन विचारों को प्रतिपादित करने की उन्होंने कोशिश की, जिस आचरण को जीवन में उतारने की सलाह दी, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसे कैसे दूर दूर तक फैलाया जाए, इसके लिए उसका संकलन किया जाए। और इस आधार से ही इस संगीति में 2 व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आप बुद्ध के ज्ञान, बुद्ध के दर्शन, बुद्ध के सिद्धांतों का संकलन करें। इसी को ध्यान में रखकर जो बहुत हमें ध्यान में रखना है, सूत पिटक और विनय पिटक के नाम से 2 पुस्तक का संकलन किया गया। सूत पिटक धर्म पर थे, भगवान बुद्ध ने जो धर्म के विचार दिए, धर्म संदर्भित जो उपदेश उन्होंने दिया, इससे था। और दूसरा था विनय पिटक, आचरण से जो बातें उन्होंने कही थी, मनुष्य के जीवन में किस प्रकार के आचरण होने चाहिए, ये आचरण से नियम था उसको विनय पिटक में संकलित किया गया। विनय पिटक के संकलनकर्ता उपाली थे, सूत पिटक के संकलनकर्ता आनंद थे। यहां हम इस बात का ध्यान रखें कि बौद्ध धर्म में
3 पिटक होते हैं, त्रिपिटक कहलाते हैं। तीनों पिटक में सूत पिटक, विनय पिटक का संकलन पहले संगीति में हुआ और तीसरा पिटक अभिधम पिटक तीसरा पिटक भी था और तीसरे बौद्ध संगीति में उसका संकलन भी हुआ। तो इस प्रकार से अगर हमें प्रथम बौद्ध संगीति से याद रखना हो, अजातशत्रु के शासन काल में यह हुआ था। अजातशत्रु के बारे में इतना जानते चले हम, अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। इस तरह से अगर अजातशत्रु का राजवंश पता चले तो हर्यक वंश मगध के शासक थे। 483 बीसी में सौभाग्य कहे या फिर उनका यह दुर्भाग्य कहेंगे कि बुद्ध और महावीर दोनों का महापरिनिर्वाण जो हुआ वह अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं बौद्ध संगीति की। तो 483 बीसी में अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इस बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ और इसमें बौद्ध धर्म से जुड़े त्रिपिटक के 2 पिटक का संकलन किया गया, सूत पिटक और विनय पिटक का। चले हम अब द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पूरे होने के बाद 383 बीसी में हुआ। शासक बदल चुका है मगध का, मगध पर राजवंश भी बदल चुका है। अब हर्यक वंश के जगह शिशुनाग वंश का शासन हो चुका है। शासक बदला है, शासक कालाशोक है और कालाशोक ने राजधानी भी स्थानांतरित कर दी है और स्थानांतरित राजधानी थी वैशाली। इस तरह से वैशाली में चल्लूवड एक बगीचा था। तो पहला जहां गुफा में हुआ वही एक बगीचा में दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। 100 वर्ष में बहुत तरह की विसंगतियां भी आ जाती है, बहुत तरह की चलने के साथ साथ कुछ खामियां कमियां आती ही रहती है और बौद्ध धर्म इस ऐतिहासिक और परम सत्य से अछूता नहीं रहा। वहां भी विनय पिटक में जो आचरण सुझाव दिए गए थे पहले पिटक में, पहले संगीति में, धीरे धीरे भिक्षुओं ने सोचा कि समय के साथ साथ हमें कुछ परिवर्तन आचरण में, विचार में स्वीकार लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे परंपरावादी जो इसके पक्ष में नहीं थे। इस तरह से दूसरा बौद्ध संगीति के ऊपर 2 धारा स्पष्ट देखने को मिल रही थी, 2 प्रभाव दिखाई दे रहे थे। भिक्षुओं में 2 वर्ग बन चुके थे। भिक्षुओं का जो 2 वर्ग था उसे रोका नहीं जा सका और जो ही यह बौद्ध संगीति खत्म हुई तो 2 वर्ग स्पष्ट दिखाई भी देने लगा। लेकिन ध्यान देते हम कि इसकी अध्यक्षता शब्बा कामी ने की थी। कालाशोक के शासन काल में हुआ था। जो परंपरावादी विचारधारा के भिक्षु थे वह स्थविर कहलाए, थेरवादी कहलाए और इसके वकालत महाकात्यायन ने की। वही जो परिवर्तन के पक्ष में थे वह महासंघिक कहलाए, जिनकी वकालत महाकश्यप ने की। तीसरी बौद्ध संगीति की बात हम करें तो सम्राट अशोक के शासन काल में 255 बीसी में इसका आयोजन हुआ। जगह पाटलिपुत्र है, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र है। अशोक मौर्य वंशीय है। तो मौर्य वंशीय शासक अशोक के शासनकाल में 255 बीसी में पटना में इस संगीति का, तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और मोगली पुत्र तिष्य इसकी अध्यक्षता की। तीसरे बौद्ध संगीति में भगवान बुद्ध के विचारों को, भगवान बुद्ध के दर्शन को, भगवान बुद्ध के ज्ञानों को वैज्ञानिक रूप से संकलित कर, दार्शनिक रूप से नए अंदाज से संकलित करने पर जोर दिया गया और वह जो नया जो पिटक सामने आया वह था अभिधम पिटक। तो 3 पिटक का तीसरा पिटक, 3 पिटक जो त्रिपिटक है उसका तीसरा पिटक अस्तित्व में आता है तीसरे बौद्ध संगीति में और इसके साथ त्रिपिटक पूरा हो जाता है। विशेष रूप से यह संख्या की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। काफी बड़ी संख्या में लोग आए। इसमें कोशिश की गई कि ये दो संघ जो बन गए हैं ये दोनों कम से कम एकता का भाव उनमें रहे, ऐसी स्थिति न बने कि बौद्ध धर्म विभाजित हो जाए। परंतु जो शंका 255 बीसी में जताई गई वह धीरे धीरे आगे चल करके शंका सत्य में परिवर्तित होता चला गया और जब चौथा बौद्ध संगीति जो पहली शताब्दी में हुआ कश्मीर में, शायद वो आखिरी हो गया, चौथा और आखिरी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में जब इसका आयोजन हुआ
तो वहां बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में बट गया। कौन कौन पार्ट्स थे? महायान और हीनयान। वही जो परंपरावाद और वैज्ञानिक रूप मतलब जो परिवर्तन के पक्ष में थे, परंपरावादी लोग हीनयान कहलाए, जो परिवर्तन के पक्ष में थे वो महायानी कहलाए। महायानियों ने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। याद रखना है हमें कि बुद्ध को भगवान के रूप में स्वीकारा महायानियों ने, भगवान के रूप में स्वीकारा ही नहीं, बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण के लिए वकालत भी की। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण शुरू हुआ। गंधार शैली में और मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमा बनने लगी। अब बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा होने लगी, बुद्ध भगवान हो गए। कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र ने और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम उपयोगिता पर बात करें तो वह 483 बीसी, 383 बीसी, 255 बीसी और पहली शताब्दी। राजा की बात करें तो अजातशत्रु पहला राजा, दूसरा राजा कालाशोक, तीसरा राजा अशोक, काल हटा देना है, और चौथा कनिष्क। जब हम जगह की बात करें तो पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में, चौथा कश्मीर में। राजगृह के सप्तपर्णी में, वैशाली के चल्लूबग में, पाटलिपुत्र में हुआ और इसके बाद कुंडलवन कश्मीर में हुआ। हम अध्यक्षता की बात करें जो सामान्यतः हम याद रखते हैं तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने, दूसरी की सब्बाकामी ने, तीसरे के मोगलीपुत्र तिष्य ने, चौथा का वसुमित्र ने और चौथा बौद्ध संगीति में उपाध्यक्षता किया था अश्वघोष ने। तो यह हमारा कुल मिलाजुला करके एक छोटा सा बौद्ध संगीति का एक छोटा सा परिचय था। याद रखने के लिए हम अगर एक ट्रिकी अंदाज से इसे याद रखें तो 4 पंक्ति में हम कर सकते हैं। राजा महाराजा आजा। पहला वाक्य है राजगृह, महाराजा से महाकश्यप और आजा से अजातशत्रु। पहला बौद्ध संगीति के लिए हम इसको देखते हैं राजगृह से, महाकश्यप से, अजातशत्रु से। वैश्या सबका काल है, सबका काल है। ये दूसरा हम देखें तो दूसरा बौद्ध संगीति के लिए है वैश्या से वैशाली, सबका सब्बाकामी और काल से कालाशोक। और तीसरा पटा मत आसिक, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र तिष्य, आसिक से अशोक, कुंवरजी कंगाल, कनिष्क कश्मीर है ना, कुंडलवन और वसुमित्र। ये इसकी पूरे मतलब हमारा सफर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चर्चा जब हम करेंगे तो बुद्ध के ने जो 4 आर्य सत्य बताए, उसके बाद बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित शील और बुद्ध की जीवनी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।